अब मुस्लिमों का पलायन होगा, हिंदुओं का पलायन नहीं होगा। बंदा कहता है कि मैं तो सारी गली खरीद लूँगा, आप रोक के दिखा देना। तो फिर हमने अपना ये 12 अवतार सुअर पाला। पूरा ही त्रिनगर कब्जा रखा इन लोगों ने, तो पूरा त्रिनगर। डर नहीं आप लोग? रामपुरा है। डर तो हमें है ही, हमें यहाँ चक्कू चलते हैं दिन रात, यहाँ पे हम बाहर नहीं जा सकते। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। अब इन्होंने हमारे 5 सुअर मार दिए। पड़ोस में गंद फेंकते हैं, इतना बुरा हाल रखते हैं, कहीं हड्डियाँ पड़ी हैं, कहीं बोन पड़े हैं और कहीं मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं। इसमें तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? दिक्कत है तो यहाँ से छोड़ के जाओ। परेशानी तुम इन दोनों के बीच में आके किस लिए रहने लग जाते हो? जब हमने सुअर पाला था तो इसने अब्दुल बारी ने बोला कि उसको पिंजरे में रख रखा जानवर को। उसने कहा कि भाई पिंजरे में मत रखो, खुला छोड़ेंगे। तो हम कहा खुला छोड़ेंगे। हमने एक नाइफ को है ना धार लगवाई, उसका इन्होंने ऑब्जेक्शन करा, जबकि इनके पास कितने बड़े औजार होते पहनने वाले बकरा काटने के। अब हम तो हर गली में तो लगाएंगे गेट और उसमें खुला छोड़ेंगे। अब तक तो अपने पिंजरे के अंदर रखा, लेकिन अब हम खुला छोड़ेंगे। बिल्कुल हमें ये दिखा रहे हैं कि तुम सेफ नहीं हो, हम खड़े हैं तुम्हें मारने के लिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के त्रिनगर इलाके में हम मौजूद हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली खबर में आपको दिखाया था कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं किस वजह से यहाँ देखिए इतने परेशान हो चुके हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे जो हिंदू आबादी के लोग हैं परेशान हो चुके हैं। लगातार जो यहाँ पे मुस्लिम बिल्डर्स का जो तबका है लगातार बढ़े जा रहा है। आपने आमतौर पर सुना होगा कि लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, पर वहीं यहाँ के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, देखिए आप ये जो पिंजरा देख रहे होंगे, बता दूं कि इसमें सुअर पाला जाता है। यहाँ के लोग हैं, ये देखिए तमाम यहाँ पे लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, इनकी ज़ुबानें आपको सुनाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही है जो इन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। इनसे ही जुड़ते हैं और इनकी ज़ुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। क्या कुछ वजह है हिंदू समुदाय के होने के बाद भी आप इस तरीके से घरों में सुअर पाल रहे हैं? सुअर हमने इसलिए पाला है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है और बड़ी तेज़ी से हो रही है। एक गली में ये मकान, वो मकान, एक वो मकान, ये 3 मकान बिके हैं। उसके बाद में वो बंदा कहता है कि मैं तो सारी गली खरीद लूँगा, आप रोक के दिखा देना। तो फिर हमने अपना ये 12 अवतार सुअर पाला कि सुअर पाला। एक तरह से हमारे भगवान भी हैं ये 12 अवतार हैं, विष्णु के दूसरे अवतार हैं। इन्हें हमारे पूजनीय हैं, लेकिन दूसरे उससे देखो तो हम अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। अब इन्होंने हमारे 5 सुअर मार दिए। अच्छा, अब तक आपने कितने पाले? कितने समय से आप 5? हम 6 महीने से कर रहे हैं। हाँ। 6 महीने से करा है हमने, तो हमारे 5 सुअर इन्होंने मार दिए। हाँ। हमने गलियों में भी घुमाए हैं। हाँ। भाई हमारे भगवान है, हम तो घुमाएंगे। इसमें तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? दिक्कत है तो यहाँ से छोड़ के जाओ। परेशानी तुम इन दोनों के बीच में आके किस लिए रहने लग जाते हो? हिंदू मुसलमान कह रहे हैं भाई भाई हैं, भाई को चारा बना देते हैं। जब तक इनका थोड़ा सा साथ दो तो भाई रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनसे वो हुआ तो ये चारा बन जाते हैं। हम हिंदू चारा बने हुए हैं अब इनके, समझो। तो हम उस चारे में अब चारा बनने वाले हम नहीं हैं, हम इन्हीं को ही चारा बनाने वाले। तो यहाँ पे क्या आप लोगों को पलायन करने के लिए अभी भी मजबूर हो रहा करना पड़ा है बेटे, हमें कर रहे हैं। जब हमारे पड़ोस में गंद फेंकते हैं, इतना बुरा हाल रखते हैं, कहीं हड्डियाँ पड़ी हैं, कहीं बोन पड़े हैं और कहीं मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं। अब उनको हम कैसे, हम तो भाई वैज हैं, हम कैसे उनको सहन कर सकते हैं? डालते हैं आमतौर पर घरों के अंदर कुत्ते पाले जाते हैं, बिल्लियाँ पाले जाते हैं, छोटे छोटे पशु पाले जाते हैं, पर वहीं आप लोग सुअर पाल रहे हैं, तो इसकी क्या? हाँ जी, हम तो और भी पालेंगे। पहले तो हमने पिंजरे में रखे थे, इतना खर्चा किया था, और अब तो हम खुले आम रखेंगे और पूरे त्रिनगर में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको इन लोगों ने परेशान कर रखा है। गंदगी तो इन्होंने फैलानी ही है, तो ये भी बेचारे घूम लेंगे, ये गंदगी खा लेंगे, वहाँ से कुछ उठा के कहीं ना कहीं सुअर भी तो गंदगी में ही रहते हैं। सफाई कर देंगे ना, फिर ये खा लेंगे उनको, इसलिए हम छोड़ देंगे पूरे त्रिनगर में लाके। तो ये भी एक अच्छा काम करेंगे ना धर्म का, कि सफाई कर देंगे, फिर ये सारा वो खा लेंगे, हड्डियाँ खा लेंगे, मांस खा लेंगे, जो ये लोग फैलाते हैं, ये सारा उसकी सफाई कर देंगे। तो
इससे तो फायदा तो होगा। अभी कितना एरिया कब्जाया हुआ है? आप लोग जैसे कह रहे हैं कि कब्जा कर रहे हैं, पूरा ही त्रिनगर कब्जा रखा है इन लोगों ने, तो पूरा त्रिनगर। डर नहीं है आप लोगों को? रामपुरा है। डर तो हमें है ही, हमें यहाँ चक्कू चलते हैं दिन रात, यहाँ पे हम बाहर नहीं जा सकते, और यहाँ पे चोरियाँ होती है सुंगा के थोड़ा सा कुछ, और हमें पकड़ के ले जाते हैं फाटक के ऊपर, और हमारी सारा सोना उतार लेते हैं वो लोग, और मोबाइल छीन लेते हैं। लूटपाट भी यहाँ पे? तो इससे बुरा क्या होगा बताओ? अब बस से उतरते हैं, अंडरपास के नीचे हमारे मोबाइल छीनने जाते हैं, चक्कू चल जाते हैं, दिन में भी चलते हैं, यहाँ पे रात की तो बात अलग है, दिन में भी चलते हैं चक्कू। पर मैम कहीं ना कहीं जो ये सुअर पालना है, और जो मुस्लिमों में ऐसा कहा जाता है कि उनके लिए टाबू है, श्राप है, कहीं ना अछूता माना जाता है, तो आप लोग इस तरीके से पाल रहे हैं तो दूसरे के धर्म को आप लोग हताहत नहीं कर रहे? क्यों हम क्यों नहीं, अछूत तो वही हमें नहीं, बकरा काटने को भी मानते हैं। वो अछूत कर रहे हैं हमको, तो वो चीज़ हमारे सामने फेंकी जाती है, हमारे सामने उनके जो गंदगी फेंकी जाती है, उनकी हड्डियाँ फेंकी जाती है, तो हमारे लिए तो वो भी अछूत है। तो वो हमारे घर के आगे कैसे फेंक देते हैं? अभी जिस दिन ईद थी उस दिन 4 बंदे, मतलब कि ज़्यादा बड़े नहीं थे, और 20-20 साल के, 18-18 साल के 4 लड़के एक बाइक पे बैठे थे। मैं उधर से निकल रही थी, उन्होंने बोला कि जैसे फौज हट जाएगी, या आपने आर्मी बैठा रखी है इन्होंने, आर्मी हट जाएगी फिर क्या होगा? इसका मतलब हमें डरा रहे हैं, हमें ये दिखा रहे हैं कि तुम सेफ नहीं हो, हम खड़े हैं तुम्हें मारने के लिए। पर आस पड़ोस में आमतौर पर ऐसा होता है कि जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं एकजुट होकर रहते हैं, पर वहीं आपके जस्ट पड़ोस में एक घर है, आप लोग उससे इतना विवाद क्यों ले रहे हैं? क्यों? दो तो ये है भाई वो आते ही ये गाली गलौज करने चालू कर दी उसने, तरह तरह के बयान देना, उसको यहाँ पे इकट्ठे होकर के गालियाँ देना, रात को इकट्ठा होकर गाली देना। तो अब हम इनसे डरेंगे नहीं, अब हम तो हर गली में तो लगाएंगे गेट, और उसमें खुला छोड़ेंगे। अब तक तो अपने पिंजरे के अंदर रखा, लेकिन अब हम खुला छोड़ेंगे बिल्कुल। सर, अभी प्रीस रोही जी भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा बनकर दिख रहे हैं, और उन्होंने ऐसा कहा है कि 24 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं पुलिस कर्मियों को, और अगर वो हमारी शिकायतें लिख लेते हैं तो हम कोई उचित मतलब वो नहीं करेंगे, कोई दंगा या कुछ नहीं करेंगे। और 4 जिसमें से शिकायतें अभी कबूल भी कर ली गई हैं पुलिस द्वारा, तो लगता है कि अब आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? हाँ, प्रीत रोही जी ने पूरा साथ दिया हमारा। हम गए थे वहाँ पे केशवपुरम थाना, तो वहाँ पे कंप्लेंट दी है, और उस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। तो काफ़ी उन्होंने साथ दिया है, और अगर पुलिस वाले अब साथ नहीं देंगे तो फिर वहाँ जाके दंगा होगा, तो फिर बात बढ़ेगी, लेकिन साथ तो उन्हें देना ही पड़ेगा। अब मुस्लिमों का पलायन होगा, हिंदुओं का पलायन नहीं होगा। मतलब आप लोग यहाँ से नहीं जाने वाले? हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। पहले तुलसी नगर छोड़ के आ गए, अब कहाँ छोड़ेंगे? अभी यहाँ छोड़ेंगे कहाँ जाएंगे? बिहार जाएंगे, बंगाल जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान छोड़ के कहाँ जाएंगे? इंडिया से बाहर तो जा नहीं सकते, हमारा देश ही एक ही है हिंदू का। तो और कहीं ना कहीं यहाँ पे धर्म, यहाँ इंसानियत से ऊपर धर्म को रखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल धर्म को रखा जा रहा है। तो आप लोगों ने कभी इनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं करी कि बैठ के कोई बात सुलटाई जाए या किसी तरीके से? बैठ के क्या बातें होती है? भाईचारा की बात, भाईचारा वाली बात करते हैं, पर दिमाग में इनकी कुछ और होती है। मैम, अभी ऐसा भी कहा जा रहा था कि पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। जब पत्रकार यहाँ आ रहे हैं, आप लोगों से बयान ले रहे हैं या इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं? हाँ, वो जो इमाम भारती है जो पीछे मंदिर के सामने जिनका घर है, उनके सामने पत्रकार ने बात करने की कोशिश की, तो उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे, उनके कैमरे को भी तोड़ा फोड़ा। किन कुछ वजहों से? पर वहीं बोलते हैं कि आप दोनों पक्षों की बात नहीं रखते, आप एक पक्ष की बात रखते हैं। अलग अलग संज्ञा दी जाती है मीडिया को कि आप दोनों पक्ष नहीं रख रहे, पर जब दोनों पक्ष रखने जा रहे हैं तो इस तरीके का जो व्यवहार पत्रकारों के साथ कर रहे हैं, कहाँ तक उचित है? तो स्थानीय लोग कितना सेफ हैं? देखिए, गलत तो ये है ही। अगर जब वो पत्रकारों के साथ इतना अनसेफ वो कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, तो हमारे साथ तो देखो ना हम कितना अनसेफ है उस वजह से। जब वो पत्रकारों को ही नहीं छोड़ रहे, ऑन मीडिया, जब ऑन कैमरा उन्होंने ये हाल करा है उनके साथ। वो कह रहे हैं मैं सिर्फ बात करने आ रहा हूँ, मुझे बात तो करने दीजिए। बात नहीं कर रहे वो, बल्कि धक्का दे के उनका कैमरे पे भी वो अटैक करा। और मैम, यहीं पे बात होती है कि आप दोनों पक्षों की बात सुने, तो किस तरीके से दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी यहाँ पे? आप कैसे करोगे? आप ये बताओ, जब लोग आ रहे हैं, जब कैमरा, आप लोगों को जब सेफ नहीं हो रहा है, तो हम लोग तो यहाँ हिंदू रहे कैसे सेफ रह सकते? यहाँ पे अब कहीं ना कहीं जो आबादी, कहाँ जाएं? अभी जो आबादी है, ऐसा कहाँ, सारी जगह, कहीं चांदनी चौक, कहीं उत्तम नगर, सारी जगह मुस्लिम हो रहे हैं, तो हम हिंदू कहाँ जाएंगे छोड़ छोड़ के? जो जहाँ रहते हैं वही रहना पड़ेगा। कह रहे हैं जो आबादी है धीरे धीरे यहाँ पे जो पूरी डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। काफ़ी चेंज है, बहुत ज़्यादा हो गया। जब हम आए थे, आज से मुझे 25 सालों की शादी हो, बहुत कम थे, और अब तो इतने हो गए हैं, ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा ये हो गए हैं। मैम, आप एक औरत है, और औरतों को क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है यहाँ पे जिससे आप लोग? तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि औरतों को सेफ्टी हो। हमें लगता है एक बार देख देख के कि हाय पता नहीं हम भी सेफ रहेंगे, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि हम सेफ रहें, हमारे बस यही चाहते हैं हम लोग। मैम, अभी आप सुअर पालने की एक वजह और है। जब हमने सुअर पाला था
तो इसने अब्दुल बारी ने बोला कि उसको पिंजरे में रख रखा है जानवर को, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। उसने कंप्लेंट भी लगाई अब हम हमारी, खुला छोड़ देंगे। लेकिन अब उसके कहने पे उसने कहा कि भाई पिंजरे में मत रखो, खुला छोड़ेंगे। तो हम कहा खुला छोड़ेंगे। इसकी वजह भी यही है, अब्दुल बारी है, इसने हमें सलाह दी है आके ना आपने पिंजरे में मत रखो। कहीं ना कहीं सलाह को मानना। हाँ, तो हम उसकी सलाह को मान रहे हैं। पहले वो थे, अब 14, 15, 16, 20 लाख करके यहाँ पूरा इकट्ठा पूरा करेंगे, पूरे गली में घुमा करेंगे। अब बंदिश में नहीं रखेंगे पिंजरे में, खुले में रखेंगे इसे। कह रहे हैं 4 जो थे पहले से उन्होंने मार दिया भी गया है, पहले भी मार। हाँ, वो मार दी जहर दे करके। तो अभी क्या आप और लेकर आएंगे क्या? हाँ, बहुत सारे लेके आएंगे। हम घबराएंगे क्या, पीछे हटेंगे? इनके 4 मारने से हम छोड़ देंगे। अब तो 20 लेके आएंगे। और पहले तो हमने पिंजरों में रखे थे, अब इन्होंने कहा भी बंद नहीं करते तो हम जानवर है तो हम खुला छोड़ देंगे। अब वो जो ये गंद फेंकेंगे वो सब खा लेंगे, हमारी भी हेल्प हो जाएगी, जमादारों की भी हो जाएगी और थोड़ी सी इनसे मुक्ति भी मिल जाएगी। पर मैम कहीं ना कहीं जो ये सुअर है ये गंदे पर्यावरण के आसपास रहता है, गंदे वातावरण में ये लोग रहते हैं, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे? देखिए, एक तो ये सुअर नहीं है, एक तो ये 12 अवतार है और सबसे बढ़िया कि गंदगी कहने की बात है। गंदगी हम जिसको जानवर हो या इंसान हो, जिस हम उस प्रवृत्ति में रखेंगे वो वैसा ही ढल जाता है। हम उनको इतने सेफ तरीके, साफ तरीके से, गर्मियों में हमने उनके लिए फ़ैन लगाया, हमने उस स्पेशल उनके लिए आप लोगों ने पूजा भी करी है? पूजा भी करी है। उनको खाना भी हम ऐसा साफ़ सुथरा बना के देते हैं, कोई गंदगी वाला खाना नहीं देते हैं। और टाइम टू टाइम उनकी वैक्सीन है, मेडिसिन है, सब चल रहा है उनका। हमने कोई गलत तरीके से नहीं रखा। पर कहीं लोग जो है काफ़ी घिन करते हैं इन चीज़ों से, तो उनके लिए क्या कुछ है? नहीं, हम तो घिन नहीं करेंगे। जब ये सामने इतना गंद घिन का फेंकते हैं, उस चीज़ से हम घिन नहीं कर रहे। उन लोगों के, गंदे लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो इन जानवरों से, बेचारों से तो भगवान ने पैदा करे हैं कोई, तो इससे इनसे क्या घिन करेंगे? क्या बोल रहे हैं सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ सुअर तो हमारे 12 अवतार हैं, तो उनसे बड़े तो मतलब जल्लाद तो ये लोग हैं। गंदगी जो फैलते हैं, ये जल्लाद हैं जो पुराने टाइम में जो कसाई होते थे वो वाले हैं। हमारे लिए गंदगी थोड़ी ना, हमारे तो 12 अवतार पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म के लिए ये पूजनीय है, ऐसा कुछ नहीं है। गंदगी है, हमारे लिए भगवान है वो। भगवान है। ये तो इनको छोड़ा गया है, अगर इनको गंदगी, साफ करने के लिए। हाँ, इसलिए उनको छोड़ा गया है, जानबूझ के छोड़ा गया है। अगर आप इसको गंदगी में नहीं छोड़ोगे, पाल के रखोगे, तो ये गंदगी खाएंगे। आप जो दोगे वही तो खाएंगे ना। ड्राई फ्रूट भी खा लेंगे ये। हम है ना, वो भी लगवाते हैं वैक्सीन वगैरह, अच्छा, सब सारी वैक्सीन उसकी लगवाई थी हमने। हमने एक नाइफ को है ना धार लगवाई, उसका इन्होंने ऑब्जेक्शन करा, जबकि इनके पास कितने बड़े औजार होते हैं पहनने वाले, बकरा काटने के, इतना बड़ा होता है। और ये उसकी गर्दन पे या उसकी कमर पे रख के कटक देसी काट देते हैं। और फिर ये मुर्गे काटते हैं, उनकी हड्डियाँ कैसे कटेंगी? बड़े बड़े धार वालों से, गंडासों से। और फिर ये मछलियाँ काटते हैं, तो इतने बड़े बड़े औजार रखते हैं कि हमारे नाइफ हमने धार लगवाया, मान लो एक अचार काटने का हमने धार लगवा ली, तो ये लोग बोलने लायक है कि उस पर हमारा ऑब्जेक्शन उठा दिया इन्होंने। आप देखो इनके पास कितने औजार होते हैं। कमल थी पूरे त्रिनगर में, पूरे त्रिनगर कहाँ तक गई? बहुत दूर 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 तक। इतने लोग तक गई हैं कि भाई हमने नाइफ पे इसी जगह लगवा रहे थे हम। साइकिल वाले नहीं आते धार लगाने वाले, उनसे लगवाए थे। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन करते इस सीसीटीवी से लेकर आगे वहाँ से लेके और वो वायरल किए इन्होंने। और जो खुद गंदे होते हैं वो इनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, भला ये बांध रखे हैं जो खुद बकरे। देखिए, अभी हम तमाम लोगों से जुड़े, पहले भी हमने आपको अपनी खबर के जरिए दिखाया था कि यहाँ का जो हिंदू तबका है कितना परेशान हो चुका है, और अब इन पे सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि ये कुत्ते और बिल्लियाँ ना पाल कर देखिए आज अपने घरों में सुअर पाल रहे हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता था कि वो अछूत है। जो एक मुस्लिम समुदाय में भी देखिए ये मान्यता है कि जितने भी ये सुअर हैं ये कहीं ना कहीं अछूत होते हैं, पर वहीं आज अपनी सुरक्षा के लिए जो ये हिंदू तबका आप देख रहे होंगे, इन्हें एकमात्र यही सॉल्यूशन लगता है। पर साथ ही साथ आपको बता दूं कि देखिए ऐसा कहा जाता है कि मीडिया दोनों पक्षों की बात नहीं रखती। जो पत्रकार है वो एक तरफा हिंदू मुस्लिम वाला एंगल चलाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, पर वहीं देखिए जब कुछ साथी पत्रकार हमारे यहाँ पर आते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की जाती है, उनका कैमरा तोड़ दिया जाता है, उनसे भी छीना झपटी की जाती है। तो आखिरकार देखिए किस तरीके से दोनों पक्षों की बात रखी जाएगा। हम चाहते हैं अगर दूसरा पक्ष भी हमसे जुड़ना चाहता है तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, और हम चाहेंगे कि हम उनकी बातें भी देखिए सामने ला सके कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही है, क्या ये फेक प्रोपेगेंडा है या क्या कुछ इसकी वजह है, ये हम उनसे भी जुड़कर जानना चाहते हैं। तो पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अपडेट।